नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जारी माह की 29 तारीख को बीआरएस पार्लिमानी पार्टी का मुनाक़द होगा इजलास। पार्लियामेंट के बजट इजलास के तनाजुर में तय की जाएगी हिकमत अमली। तेलंगाना हुकूमत ने बेरोजगार उम्मीदवारों के लिए दी एक और खुशखबरी। मजीद 2351 आसामियों को रियासती महकमा खजाना ने दी मंजूरी। रियासत में मंशियात की नकलो हमल और इस्तेमाल पर लगेगा क्रैकडाउन। डीपीएस एक्ट और तफ्तीशी अमल पर एक रोजा तरबियत का डीजीपी अंजनी कुमार का आगाज। मियारी और सस्ती दवा से आम आदमी को फायदा होगा। हयातियाती अद्वियात के मियार पर ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से मरकजी वजीर सेहत का खिताब। टेनिस को खैरबाद कहते हुए सानिया मिर्जा हुई अश्कबार। अपने करियर की आखिरी मैच के बाद खिताब के दौरान हुई जज्बाती। कुरान पाक की बेहुरमती और पर मिस्र और आलम इस्लाम के मारूफ जामा काहिरा की अल अजहर यूनिवर्सिटी ने की मजम्मत। नेदरलैंड में और सूडान के ममालिक की मसनूआत के बाइकआउट का किया मुतालबा। जापान ने रूस को वैक्सीन और अद्वियात की बरामद पर लगा दी पाबंदी। यूक्रेन के मसले को हल करने इन अशिया की बरामदात पर पाबंदियां लगाने का किया फैसला। और कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने कहा, हम जिन्स परस्ती नहीं है जुर्म। कहा, गिरजाघरों को इन खवानीन की खिलाफ वर्जी करनी की कोशिश करनी होगी। और अब खबरें तफसील से। बीआरएस पार्लिमानी पार्टी का इजलास इस माह की 29 तारीख को होगा। इतवार को दोपहर 1 बजे प्रगति भवन में वज़ीर आला केसीआर की सदारत में मुनक़िद होगा। वज़ीर आला केसीआर पार्लियामेंट के बजट इजलासों के तनाजुर में पार्टी अरकान पार्लियामेंट को हिदायत देंगे। दोनों ऐवानों में ज़ेरे बहस आने वाले मौज़ूआत और पार्टी की जानिब से लाई जाने वाली हिकमत अमली पर बात की जाएगी। वाज़ेह है कि बीआरएस की तश्कील के बाद पार्टी क़यादत ने अपने कौमी पॉलिसी को मुतारुफ करवाते हुए बाज़ तब्दीलियां की हैं। तेलंगाना हुकूमत ने बेरोजगार उम्मीदवारों के लिए एक और खुशखबरी सुनाई है। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ महकमाजात के तहत रोजगार के एलामियों की इजराई का जहां सिलसिला जारी है, वहीं मजीद 2351 आसामियों को रियासती महकमा खजाना ने मंजूरी दे दी है। रियासती वजीर खजाना हरीश राव ने इस ज़िमन में एक ट्वीट किया। ये खाली आसामियां TSPSC, मेडिकल हेल्थ बोर्ड, महात्मा ज्योति भापोले गुरुकुल विद्या संस्था के जरिए पूरी की जाएंगी। BC गुरुकुल में कुल 1499 आसामियां भरी जाएंगी। 10 प्रिंसिपल आसामियां, 480 डिग्री लेक्चरर्स, 185 जूनियर लेक्चरर, 235 PGT और 324 TGT आसामियां पूरी की जाएंगी। महकमा खजाना ने इंफॉर्मेशन सिविल रिलेशंस डिपार्टमेंट में 166 आसामियों पर भर्तियों की मंजूरी दी है। रियासत के डीजीपी अंजनी कुमार ने कहा कि रियासत में मंशियात की नकलो हमल और इस्तेमाल को क्रैक डाउन करके मंशियात के निजाम को रोका जाएगा। डीजीपी ने जुमा को हैदराबाद में तमाम जिले अहदेदारों के साथ NDPS एक्ट और तफ्तीशी अमल पर एक रोजा तरबियत का आगाज किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि मंशियात और साइकोट्रैपिक मादे को नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। कहा जाता है कि समाज के कुछ तबकों में मंशियात की लत फैल चुकी है। मंशियात की स्मगलिंग एक मुनज़्ज़म जुर्म बन चुका है और इसके तहकीकात साइंसी अंदाज में करने का मशवरा दिया जाता है ताकि मुकदमात का सिलसिला तोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि मंशियात को इसी वक्त कंट्रोल किया जा सकता है जब इसकी मरकजी मंजिल की निशानदही की जाए और इक़दाम किए जाएं। ये बात सामने आई कि NDPS एक्ट में तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक मंशियात की सख्ती मुनासिब तरीके से की जानी चाहिए। CID के ADGP महेश M भागवत ने इस प्रोग्राम में कहा कि गुज़िश्ता साल तेलंगाना में 214 मुजरिमों के खिलाफ PD एक्ट केस दर्ज किए गए थे। रेवेन्यू इंटेलिजेंस डायरेक्टर A रंगनाथन, नार्कोटिक्स सेल SP अनुसिया और दीगर ने इस इजलास में शिरकत की।
एमएलसी के कविता को भारत स्काउट्स एंड गाइड्स और नेशनल गाइड का कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। इंडिया स्काउट्स एंड गाइड्स के डायरेक्टर राजकुमार कौशिक ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान किया है। एमएलसी कविता 1 साल तक नेशनल गाइड कमिश्नर के तौर पर काम करेंगी। 2015 से एमएलसी कविता स्काउट्स एंड गाइड्स की रियासती चीफ कमिश्नर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही हैं और स्काउट्स और गाइड्स के जरिए बहुत से खिदमती प्रोग्रामों का इनेकाद कर चुकी हैं। एमएलसी कविता ने कहा कि वो स्काउट्स और गाइड्स में मुल्क भर के तलबा की शिरकत को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। वजीर बीसी वेलफेयर गंगुला कमलाकर ने कहा कि सरकारी ओहदेदारों को इंसानी हमदर्दी के नुक्ते नजर से काम करना चाहिए, न कि गलबे के साथ। वी सत्यनारायण की विदाई, जो कि रचाकोंडा कमिश्नरेट के ज्वाइंट कमिश्नर के तौर पर मुंतकिली पर और सुब्रायदू, जिन्होंने नए सीपी के तौर पर चार्ज संभाला है, के इस्तेकबाल का जुमा को करीमनगर में एहतमाम किया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आम आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑफिसरान का अव्वलीन फर्ज अवाम की खिदमत है। उन्होंने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करें कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की पसंदीदा जिला करीमनगर का नाम तारीख में दर्ज हो। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर होने वालों को अलविदा कहना और नए आने वालों को खुशामदीद कहना ये एक अच्छी रवायत है। सत्यनारायण को इन चंद लोगों में से एक के तौर पर सराहा गया है, जिन्होंने बतौर कमिश्नर पुलिस तमाम हलकों से तायद हासिल की। उन्होंने कहा कि करीमनगर में काम करने का तजुर्बा रखने वाले अफसरान मियारी काम के हवाले से शहरत रखते हैं और इन यकीन पर पूरा उतरना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब से करीमनगर में पहला कोरोना केस दर्ज हुआ है, पूरे मुल्क की नजरें करीमनगर की तरफ है। वजीर ने कहा कि इस वक्त पुलिस का ताउन नाकाबिले फरामोश था। मशरक़ी वरंगल के रुकन असम्बली एन नरेंद्र ने कहा कि वो शहर वरंगल में आरिया वेश्याओं के मसाइल को हल करने के लिए हमेशा तैयार हैं। रुकन असम्बली ने वरंगल के बाजार में जिले दफ्तर आरिया वेश्या के ज़ेरे एहतमाम आरिया वेश्या तबके के गरीब तलबा के लिए मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुतल्लिका कायदीन और ओहदेदार मौजूद थे। ఆర్యవైశ్య మిత్ర బృందం జిల్లా కార్యాలయం ఈరోజు బీడ్ బజార్లో ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇది కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది. వైశ్య బృందానికి ఏదైతే మిత్ర బృందం అని ఈరోజు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిందో ఇది రాబో తరాలకు పెద్ద నాంది. నేను చాలా గమనించిన దాంట్లో గతంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ప్రాపర్టీస్ డెవలప్ చేసి కానీ వారి ఒక్కరి చేతుల్లో ఇద్దరి చేతుల్లో అది ఎవరికి ఉపయోగపడే విధంగా లేకుండా అది బంధించబడి ఉన్నది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా దీనికి నేను నా పూర్తి సహకారం ఉంటుంది. ఏ స్థాయిలో సహకారమైన కూడా ముందుపడి పనిచేస్తాం. ఇక్కడ చైర్మన్ అయినటువంటి గొల్లం సంపదన్న కూడా గొప్పగా వారు వైశ్య బృందానికి కూడా వారు కమ్యూనిటీ కూడా మాకు రాష్ట్ర చైర్మన్గా కూడా వారు ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఏం కావాలని కూడా గతంలో కూడా ఫుట్ఓవర్ ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జికి సంబంధించి కూడా నిధులు రావాలి, అందరు ఇబ్బంది పడుతున్నారంటే కూడా 12 కోట్ల నిధులు తీసుకొచ్చి అప్పచెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు కూడా ఆ రోజు చెప్పినాను, ఈరోజు చెప్తున్నాను, ఎవరిని కూడా చేయి చాపే అలవాటు లేదు వరంగల్ ఎమ్మెల్యేకు. అదేవిధంగా వారు ఏ పని చెప్తే ఆ పని. రైస్ మిల్లర్స్ అసోసియేషన్ కూడా ఒక సమస్య ఉన్నదంటే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి, అదేవిధంగా రాష్ట్ర అసెంబ్లీలోనే మాట్లాడి వారికి ఆ పని పరిష్కారమయ్యే దిశ కూడా పనిచేయడం జరిగింది. ఈ 2 మచ్చు తుణుకలు చాలు వరంగల్ ఎమ్మెల్యే అంటే ఏంటన్నది కూడా. కాబట్టి వైశ్య సోదరులు అందరూ కూడా ఈరోజు పత్రికా సమక్షంలో చెప్తున్నాను, ఖచ్చితంగా మీరు చెప్పిన పని చేస్తాం, శక్తి మేరకు పనిచేస్తాం. అదేవిధంగా ఎక్కడ కూడా వ్యాపార వాణిజ్య వర్గాలను కించిత్ కూడా ఇబ్బంది పట్టేది లేదు, ఎక్కడ చేయి చాపి అడిగేది లేదని కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్తాను.
हल्के असम्बली कुकटपल्ली के इलाके बालानगर डिवीजन में तरक्याती कामों का आगाज अमल में आया। रुकने असम्बली कुकटपल्ली एम कृष्णा राव ने बालानगर कॉर्पोरेटर ए रविंदर रेड्डी के साथ तरक्याती कामों के लिए संग बुनियाद रखा, जिसमें राजीव गांधी नगर दिलखुश नगर में सीसी रोड का 20 लाख की लागत से इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने रुकने असम्बली का शानदार इस्तकबाल किया। इसके अलावा मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर मोहम्मद मोहसिन सदर वेलफेयर दिलखुश नगर, सैयद जमील नायब सदर गुलपोशी की और राजीव कॉलोनी दिलखुश नगर में बीटी मेन रोड का 1 करोड़ की लागत से इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकने असम्बली ने आवाम को इस बात का तयक़ुन दिया कि ज़ेरे इल्तिवा तमाम कामों की आजिलाना यकसुई की जाएगी। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद उमर शरीफ, BRS सीनियर लीडर मोहम्मद अब्दुल अजीज, मोहम्मद मोइस, मोहम्मद सूफी, डेस्क जर्नलिस्ट शेख हाजी हुसैन, GHMC DE गोवर्धन और मुतालिका अहदेदार मौजूद थे। ఈరోజు కూకట్పల్లి నియోజకవర్గం బాలనగర్ డివిజన్లో 1,33,00,000తోటి సిసి రోడ్లు మరియు బీటీ రోడ్ల శంకుస్థాపన కార్యక్రమం ఎమ్మెల్యే గారి చేతుల మీదుగా చేసుకోవడం జరిగింది. బాలనగర్ డివిజన్లో గతంలో కంటే చాలా అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో ఈరోజు మేము మా బాలనగర్ డివిజన్ ముందంజలో ఉంది. ఈరోజు రాజీవ్ గాంధీ నగర్లో సిసి రోడ్లు మరియు బాలనగర్ రాజు కాలనీ మెయిన్ రోడ్డు బీటీ రోడ్డు మరియు డిఎస్ కాలనీలో సిసి రోడ్లు, అదేవిధంగా దిల్కుష్ నగర్లో సిసి రోడ్లు మసీద్ గల్లీలో మరి ఈరోజు శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం. మరి ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో ఈ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఈ హైదరాబాద్లో డెవలప్మెంట్ జరుగుతున్న కేసీఆర్ ప్రభుత్వం, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వల్ల ఈరోజు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు బ్రహ్మాండంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇంకా కూడా ఎటువంటి కూడా ప్రజలకు మౌలికమైన వస్తువుల సందర్భంలో కావచ్చు, ఇంకే విషయంలో కూడా మా ఎమ్మెల్యే గారు వెనుకోబోయే సమస్య లేదు. ముఖ్యమంత్రి గారితో గౌరవ కేటీఆర్ గారితో కొట్లాడినా సరే నిధులు తీసుకొచ్చి అభివృద్ధి పదంలో ముందు తీసుకుపోతా ఉన్నారు. ఇంకేమైనా సమస్యలు ఉన్నా కూడా మా డివిజన్ సంబంధించిన కానీ నియోజకవర్గం సంబంధించిన కానీ ఇమీడియట్గా పరిష్కరించడానికి ఎమ్మెల్యే గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు. తప్పకుండా चिंतल वरंगल में जमात इस्लामी खिले वरंगल की पब्लिक कॉन्फ्रेंस ज़ेरे उन्वान पलटो अपने रब की तरफ का कामयाब इनेकाद अमल में आया। चिंतल वरंगल की ईदगाह में मौलाना अब्दुल अजीज की ज़ेरे सदारत ये पब्लिक कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद अमल में आया। इस पब्लिक कॉन्फ्रेंस से ईदगाह भरा हुआ था और इस इजलास से पहले बच्चों का सेशन मुनाकिद हुआ। इसके बाद दूसरा सेशन नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया। नौजवानों की जिम्मेदारी और तालीम हुस्न सलूक से अपने साथ साथ अपने कौम इलाके का नाम रोशन करने के लिए इन्हें तरकीब दी जाए। इस मौके पर जमात इस्लामी हिंद के रियासती सदर हामिद मोहम्मद खान ने मीडिया से खिताब भी किया। रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी हिंद वरंगल किला की जानिब से आज यहाँ एक कॉन्फ्रेंस तमाम की मुनक़िद की जा रही है और इस कॉन्फ्रेंस का अहम तरीन मकसद ये है कि चिंतल और इसके अतराफ़ व अकनाफ, किला वरंगल, रंगशाही पेट और इन तमाम इलाक़ों के अंदर इस्लाह माशरा का काम हो। नौजवान, बच्चे, तलबा ये तमाम मसाजिद को आबाद करें। मोहल्लों, बस्तियों, आबादियों के अंदर किसी किस्म का कोई शराब खाना ना हो, कोई इंटरनेट कैफ़े ना हो। हमारी बहनें, बेटियां बापर्दा रहें, कोई सूदी कारोबार न करें। इसके लिए वो बिलासूदी बैंक का क़याम, और कोई बच्चा अनपढ़ न रहे, नाख्वानदा न रहे, उसके लिए तालीम गाहों का क़याम, और कोई बीमार न रहे उसके लिए शिफा खाने का क़याम और उनके लिए दाद रसानी का काम। कोई बेवा और कोई कमज़ोर आदमी वो भीख न मांगे, उसके लिए उनको वजीफ़े पीरान आसानी का इंतज़ाम, और छोटे बच्चों के लिए मदारिस से दीनिया, सबाही मदरसा, शाम का मदरसा, और जो बच्चे ज़हीन हैं उनके लिए कोचिंग सेंटर्स का क़याम। और फिर इसी तरह जो छोटे बच्चे और कम उम्र बच्चे हैं
उनका ताल्लुक इस्लाम से, दीन से एक जज्बाती और फिक्री लगाव उनका हो जाए और हम आहंगी पैदा हो, इसके लिए यहाँ कोशिशें की जा रही हैं। और जमात इस्लामी हिंद ये चाहती है कि ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स के अंदर एक मॉडल बनाया जाए और उसको वसअत दी जाए और मुख्तलिफ मीडिया पर्सन्स और मुख्तलिफ यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।